नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रीधरा अकेडमी में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर। कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वह है। कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व के मानचित्र में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इन चारों में से कौन सा कथन राजस्थान के बारे में सत्य है? वह इसका आधार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। यह कथन सत्य है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। कितना अंतर है दोनों के बीच में? वो है 43 किलोमीटर का। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से। राजस्थान का राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण। इनको सुमेलित करना है। एक साइड है क्षेत्र, एक साइड है नाम। तो इनको सुमेलित कीजिए। पहले का होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र किस में आते हैं? वागड़ में। डूंगरपुर पूर्व सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं बोमट के अंदर। तीसरा आबू पर्वत खंड, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं अबूर्द के अंदर। और चौथा है कोटा बूंदी एवं बारा क्षेत्र, ये हड़ौती के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला है राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित करना है। नागौर, टोंक, जालोर और सीकर को बढ़ते हुए, यानी पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, उससे यानी सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा किसका है? सीकर का। और सबसे कम किसका होगा इनमें से? होगा जालोर का। जालोर के बाद क्या आएगा? टोंक, नागौर और सीकर। लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में बर्मावर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के किस भाग से जोड़ती है? तो वो कौन से भाग से जोड़ती है? उत्तरी भाग से। सुमेलित नहीं है, इनमें सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? वो है बोमट, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। यह सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था, क्या नाम था? अंग्रेजों के अधीन राजपूताना, राजस्थान का पुराना नाम। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? जयपुर शहर किस क्षेत्र में? ढूंढाड़ में, ढूंढाड़ी क्षेत्र। एनला एंड एंटीफिक्टीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी जेम्स टोड ने। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में? वह 10.4% क्षेत्र में। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर के सिलाना गांव में होता है। कारण, धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। तो क्या यह कथन और कारण दोनों सही है, या कौन सा सही है कौन सा गलत है, यह बताना है आपको। तो यह कथन भी सही है और कारण भी सही है। सबसे पहले सूर्य उदय होता है धौलपुर में, धौलपुर के सिलाना गांव में। राजाखेड़ा तहसील के सिलाना गांव में होता है। और इसका क्या कारण है? यह पूर्व में स्थित है, इस कारण। और सूर्य अस्त भी सबसे पहले यहीं पर होता है।
और बस सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है, वो होता है कटरा गांव में, कटरा गांव में जो जैसलमेर में स्थित है। और सबसे लास्ट में भी सूर्य अस्त भी यहाँ पर ही होता है, कटरा गांव में। और इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, अगर 5 बजे सूर्योदय हो रहा है यहाँ पर धौलपुर में, जैसलमेर के कटरा गांव में कितनी बजे होगा, तो वहाँ होगा 5:36 पर। लगभग 36 मिनट का अंतर है दोनों के बीच में। कर्क रेखा के संबंध में सही कथन है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव के नज़दीक से गुजरती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के राज्य का सर्वाधिक नज़दीक शहर है। तो कौन सी बात सही है इनमें से, कौन सा कथन तीनों में से, ए, ब और स में से? तो ये तीनों कथन सही है, तीनों बातें सही है। सत्य कथन है, सत्य कथन बताना है आपको। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 869 किलोमीटर है। तो इनमें से कौन सा सही है? केवल ब सही है, ये दोनों गलत है। अगला है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान किस में स्थित है? ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष, वह है पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है इनमें से। राजस्थान 1 नवंबर 2001 को देश का सबसे बड़ा राज्य बना। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का 10.4% है, 10.14% है। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,447 थी। कौन सा कथन सही है इनमें से? तो इनमें से सिर्फ यह सही है, ये दोनों गलत। कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की अक्षांशीय सीमा 23.3 दक्षिण से 30.12 उत्तर है। राजस्थान की देशांतरीय सीमा गुणंतर 30 पश्चिम से 78-17 पूर्व है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का आकार अनियमित समचतुर्भुज या समचतुर्भुज जैसा दिखाई देता है। तो कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो इनमें से सी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? वो गुजरती है कर्क रेखा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? दक्षिणतम भाग में कौन सी तहसील पूछा है दक्षिणतम भाग में? तो वो है कुशलगढ़। 1800 ईस्वी में किस विद्वान में प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था? पहली बार राजपूताना नाम का प्रयोग राजस्थान क्षेत्र के लिए 1800 ईस्वी में। तो वो किसने किया था? वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। किस दिन को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है? किस दिन चमकता है लंबवत कर्क रेखा पर? वह है 21 जून को। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई लगभग 26 किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है, किसके कारण होती है? परिभ्रमण गति के कारण। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? ग्रीनविच समय रेखा से कितने घंटे आगे है? ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? वो है 5 सही 1/2 घंटे, 5.5 घंटे आगे है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगे और अगला किस टॉपिक पे बनाया जाए वीडियो। धन्यवाद।